बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ संख्या 14, जिसका नाम है अकबरी लोटा, जो कि लिखा है आपके किताब के जो कवि है जिनका नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा ने लिखा है ये पाठ। तो आइए पढ़ते हैं। ये कहानी है, इसमें क्या कहा गया है ये हम इस कहानी को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। यानी उनका जो मकान था उनके नीचे किराए पर उनकी दुकानें दे रखी थी, तो उन दुकानों से उनका 100 रुपये के महीने का किराया आ जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। यानी कितनी भी आँखों को भी फोड़ लो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, पर 250 रुपये तो एक साथ नहीं मिल पाते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। यानी उन्हें एकदम घबराहट होने लगी कि मैं एकदम से 250 रुपये कहाँ से लेकर आऊँगा, और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। अब वो कहते हैं किसको? झाऊलाल, जो कि बहुत पैसे वाला आदमी है, लेकिन वो महीने के 100-150 रुपये ही कमा पाता है। उस वक्त के ज़माने में 100-150 रुपये भी बहुत होते थे, लेकिन उनके जो पत्नी है उन्होंने एक दिन उसे 250 रुपये की मांग कर ली। तब वो घबरा जाते हैं कि वो 250 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे। तो उनकी पत्नी कहती है कि आप मत डरिए, अगर आपसे 250 रुपये नहीं लाए जाते तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिल मिला उठे, यानी कि एकदम से उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। अब उनका एक अलग ही रुतबा है, क्योंकि वो महीने के चाहे 150 रुपये कमाते हैं, लेकिन उनका बहुत रुतबा है कि ये कैसे अपने भाई से रुपये मांग सकती है जब मैं इतना पैसा इसे कमा कर देता हूँ। तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन मुझे इस ज़िंदगी में चाहिए। अब उसकी पत्नी बोलती, लेकिन मुझे इसी जीवन में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। अब कहते हैं कि इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से इसका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब वो झाऊलाल है, वो अपनी पत्नी को कहता है कि आज से 7वें दिन ले लेना, 7 वर्ष नहीं बोल रहा है। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों में ही बीत गए, यानी जैसे के तैसे 4 दिन बीते रहे, पत्नी को लगा कि ये मुझे 250 रुपये नहीं दे पाएंगे और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, यानी सम्मान का था, अपने ही घर में अपनी साख का था, यानी अपने ही घर में अपना जो इज्जत है, जो सम्मान है, उसका था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सकूं तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? कौन? उसकी पत्नी। उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, यानी उसकी नज़रों में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह अगली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब पंडित बिलवासी मिश्र है, उनको अपनी ये कठिनाई सुनाई कि मेरी पत्नी ने मुझसे 250 रुपये की मांग की है। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे, यानी उनके पास भी कुछ भी नहीं था, वो एक प्रकार से खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। जो बिलवासी मिश्र है वो कहते हैं कि मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भी किसी से मांग कर लाकर दे सकता हूँ। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उसे डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। यानी कि उनकी जो स्त्री है वो केवल थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान ला देगी, पर कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। यानी अब मेरे जो पत्नी है उसका उस समय व्यवहार कैसा होगा जब वो 250 रुपये लेकर घर नहीं पहुंचेगा, तब उसकी पत्नी कैसा व्यवहार करेगी उसके साथ में, वो ये कल्पना कर रहा था। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध भी न कर सके। अब जो झाऊलाल है उसे एक तरह का डर भी है कि कहीं ये बिलवासी मिश्र नहीं आए तो, या फिर वो रुपये का कहीं प्रबंध नहीं कर सके तो क्या होगा।
इसी उधेड़ बुन में पड़ा लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। उधेड़ बुन यानी उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि होगा या नहीं होगा। इसी असमंजस की स्थिति में वे खड़े हो रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। अब उन्हें कुछ प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर ग्लास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से, वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, अब वो उसी लोटे में पानी लेके आई जो झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही हो। यानी ऐसा लग रहा था कि वो लोटे के वो आकार के कारण वो कल्पना कर रहे हैं कि शायद इसके जो मम्मी पापा है वो या तो डमरू रहे होंगे या चिलम। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, यानी अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं, यानी यही एक प्रकार का संस्कार है। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। एक प्रकार से हास्य मतलब बातें सोचते हुए, हंसी की बातें कहते हुए जो झाऊलाल कह रहे हैं कि अभी लोटे में पानी लेके आइए, जो लोटा मुझे पसंद नहीं है वो भी बहुत गनीमत है। अगर मैंने चूं किया तो वो बाल्टी में भोजन मिलेगा, और फिर क्या कहना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी नहीं पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कब यह भी नियम बनाया था, नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पियो। अब जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसा वो परिवार में कहते हैं, जैसे वो सुनते आए हैं अपने भी दादाओं से, परदादाओं से, तो वैसा ही वो हमें भी सिखाते हैं। तो यही संस्कार होते हैं कि हमें खड़े रहकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते हुए पानी नहीं पीना चाहिए। और इसी प्रकार और भी बहुत सारे अंधविश्वास है, वो आज के आधुनिक समय में वो अंधविश्वास कहे जाते हैं, लेकिन जो पहले के वो जो बुजुर्ग कहते थे वह एकदम सत्य माना जाता था। तो इसी प्रकार ये झाऊलाल कह रहे हैं कि पहले के जो बुजुर्ग है वो कह के चले गए कि पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, सोते समय नहीं पीना चाहिए। अब ये भी एक प्रकार का नया अंधविश्वास है कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर भी पानी मत पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब एक प्रकार से वो कांप भी रहे हैं, उनके हृदय में डर भी बैठा हुआ है कि 250 रुपये का इंतजाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इसी घबराहट में उनका लोटा भी छूट जाता है। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। उसका वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, यानी वो इतनी तेज गति से नीचे गिरा कि आंखों से कब ओझल हो गया पता ही नहीं चला। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इर्जाद की थी, यानी चीज़ का इर्जाद यानी आविष्कार किया था। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। क्या कह रहे हैं कि वो ये भी एक हंसी की बात कहते हुए कह रहे हैं कि एक टाइम में न्यूटन नाम का एक कह सकते हैं कि साइंटिस्ट थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल जो बनाया था, जिसको नाम दिया था, तो वो इसी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को कहते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने इसका आविष्कार किया था, और अभी ये जो समय है इसमें वो गुरुत्वाकर्षण की सारी शक्ति उस लोटे ने ले ली है। तो उस लोटे को संबोधित करते हुए झाऊलाल कह रहे हैं, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कह रहे हैं कि किस अनाधिकार के झोंपड़े पर, यानी किसके सिर पर यह लोटा जाकर गिरेगा, और उस लोटे से शायद उसे काशीवास का संदेश भेजना पड़ेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। यानी वो लोटा गिरा है, शायद किसी न किसी के सिर पर वो लोटा गिरा है, इसी कारण वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, और वह भीड़ अब लाला झाऊलाल के घर में आ गई है। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है। नक्शिक यानी नीचे से लेकर ऊपर तक भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी जो लोटा है वो उस अंग्रेज के पैर पर जा गिरा है, और वो अपने पैर को संभाल रहा है, और नीचे से ऊपर तक वो पूरी तरीके से गीला हो चुका है, भीग चुका है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को संभाल लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साएबान से टकराया।
वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान करवाया, यानी पूरी तरीके से स्नान करवा दिया, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही इस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ था कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, यानी वो कह रहे हैं कि इतना भंडार भरा हुआ है, ऐसा प्रकांड कोश अंग्रेजी गालियों का भरा है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए, यानी पूरी भीड़ को खेदते हुए आगे बढ़ते हैं, आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। कौन कह रहे हैं? पंडित बिलवासी मिश्र कह रहे उस अंग्रेज को। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? किसको कह रहे हैं? झाऊलाल को कह रहे हैं कि आप इस शख्स को जानते हैं? और लाला झाऊलाल को इशारा करते हुए बोले, कौन? अंग्रेज बोले। बिलवासी मिश्र को बोले अंग्रेज कि आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। अब जो बिलवासी मिश्र है वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे आदमी को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ जो राह चलते लोटों से वार करते हैं लोगों पर। अब वो अंग्रेज बोल रहे हैं कि मेरी समझ में ही एज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही एज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया, यानी वे अंग्रेज के पक्ष क्यों ले रहे हैं, वे मेरी पक्ष में क्यों नहीं है, इससे बिलवासी जी को क्या हो गया है।